मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया था भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड का कल बता दिया था कि प्लास्टिड एक प्रकार के क्या होते हैं, पिगमेंट्स होता है, जो पादप में कई पिगमेंट्स को क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है और उसके कलर के आधार पर अलग अलग के क्या होते हैं, प्लास्टिड होता है। ठीक, और पौधे का सबसे बड़ा भाग होगा वो कौन सा भाग होता है, आपका प्लास्टिड होता है। अगर पूछा कि प्लांट का सबसे लार्जेस्ट भाग कौन होता है, तो प्लास्टिड होगा। अब जो प्लास्टिड होता है उसी में से एक है आपका, कौन है आपका भाई, क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का मैं आपको बताया था कि पौधे के पत्ती के आधार पर, पौधे के पत्ती के आधार पर जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो अलग अलग साइज और क्या होगा, शेप में। क्लियर हुआ। फिर इसमें से मैं आपको लोग को केवल बताया था कि पौधे में कौन कौन सा पिगमेंट्स पाया जाता है। मतलब क्लोरोफिल ए बताया था, क्लोरोफिल बी बताया था, क्लोरोफिल सी बताया था और क्लोरोफिल क्या बताया था, डी बताया था। तो सबका फार्मूला भी बता दिया हूँ, उसको बताने की जरूरत है क्या, नहीं है। जेंथोफिल का भी फार्मूला आप लोग को बता दिया था और कैरोटीनॉइड का भी बता दिया था। बट एक चीज लिखिएगा कि जो क्लोरोफिल ए होता है वो एथिल ग्रुप का होता है। लिखिएगा, क्लोरोफिल जो ए होगा वो एथिल ग्रुप का होता है। एथिल एथिल लिखिएगा, क्लोरोफिल ए एथिल ग्रुप का होता है। और दूसरा लिखिएगा, जो क्लोरोफिल बी होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। तो CH3 हाँ, CH3 कि मेथिल के एथिल होगा। CH3 क्या होगा, हाँ, तो इसको बोलते हैं मेथिल। लिखिएगा ये मेथाइल ग्रुप का, हाँ ठीक बोल रहे हैं क्या, हाँ क्लोरोफिल ए लिखिएगा मेथाइल ग्रुप का होता है और क्लोरोफिल बी CHO एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। लिखिए, मतलब क्लोरोफिल ए कौन सा ग्रुप का होगा, मेथाइल ग्रुप का, और क्लोरोफिल बी कौन सा ग्रुप का होता है, एल्डिहाइड ग्रुप का होगा। क्लियर हुआ है तक के? उसके बाद लिखेंगे आप लोग, अब ध्यान समझिएगा, जहां क्लोरोफिल ए रहेगा, इधर देखिएगा, जहां क्लोरोफिल ए रहेगा उसके साथ क्लोरोफिल क्या रहेगा, बी। जहां क्लोरोफिल ए रहेगा वहां क्लोरोफिल सी। जहां क्लोरोफिल ए वहां साथ क्लोरोफिल डी। मतलब कॉमन है, सबके साथ क्लोरोफिल ए क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। और ये क्लोरोफिल जो रहता है वो अलग अलग कलर का होता है। जैसे कि क्लोरोफिल ए, इधर देखिए, जैसे क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी, ये हमेशा क्या होता है, लाइट ग्रीन होगा। कौन सा होगा आपका, लाइट ग्रीन। ये हमेशा कौन सा कलर होगा आपका, डार्क ग्रीन होगा। क्लोरोफिल सी कौन सा कलर होगा आपका, ब्राउन कलर होगा। क्लोरोफिल डी हमेशा कौन सा कलर होगा, रेड कलर का। और जेंथोफिल हमेशा कौन सा कलर का होगा आपका, येलो कलर का होगा। और कैरोटीनॉइड हमेशा कौन होगा आपका, गाजरी कलर का होगा। इस प्रकार से अलग अलग क्या पाए जाते हैं, आपका पिगमेंट्स पाया जाता है। क्लियर है। इसके अलावा भी मैं बताया था कि जैसे कि लोअर प्लांट है उसमें भी क्या होता है, अलग अलग पिगमेंट्स पाया जाता है। अलग अलग क्या पाया जाता है भी, आपका पिगमेंट्स मिलेगा। क्लियर हुआ, हो गया, आगे बढ़िए। देखिएगा, बस ये याद रखना, अगर वो ब्राउन एल्गी रहेगा, भूरा एल्गी, भूरा एल्गी मतलब समझते हो, समुद्री शैवाल, गाजरी कलर। सर वो क्या कलर होता है, अरे ऑरेंज रे, गाजर लिख ले, गाजरी को यहाँ पास लिख लो, गाजर कलर। क्लियर है, या संतरा। क्लियर हुआ। अभी देखना, संतरा भी 30 रुपए किलो चल रहा है ना, ज्यादा है, 30-40 रुपए किलो है, मतलब गाजरी कलर रहता है वो। क्लियर है, आ गया समझ। इधर देखिए, ध्यान समझिएगा, बस ये याद रखना कि जहां अगर ब्राउन एल्गी पूछा, भूरा एल्गी, वहां सी फाइकोसाइनिन रहेगा हमेशा, सी, फिर फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन। अगर रेड कलर का रहेगा तो आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन रहेगा। आया समझ, नहीं आया? और जहां पीला कलर होगा वहां जेंथोफिल फ्यूकोजेंथिन होगा। जहां जेंथिन जेंथिन रहेगा मतलब समझ जाना वो पीला कलर है। आया समझ, कोई डाउट कहीं पर? और पिगमेंट के आधार पर भोज्य पदार्थ भी अलग अलग बनता है। क्लियर है। जैसे कि क्लोरोफिल जिसमें बी रहेगा, ठीक, तो उसमें स्टार्च बनता है और पायरेनाइट्स बनता है। स्टार्च और क्या बनता है, पायरेनाइट्स। जहां ब्राउन कलर का होता है
वहां बस मैनिटाल लैमिनेरिया बनता है। क्या बनता है आपका? मैनिटाल और लैमिनेरिया बनेगा। क्लियर हुआ? जहां रेड कलर होएगा वहां फ्लोरिडियन स्टार्च बनेगा। क्या बनेगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। ये स्टार्च है और पायरेनाइट्स है, कंफ्यूज नहीं होना। ये स्टार्च और क्या है? पायरेनाइट्स है। और ये फ्लोरिडियन स्टार्च है। जहां येलो रहेगा वहां भोज्य पदार्थ क्या रहेगा? आइल ड्रॉप होगा। भोज्य पदार्थ क्या रहेगा आपका? आइल ड्रॉप। क्लियर हुआ? आ गया समझ? मैनिटॉल और क्या बोले? मैनिटाल और लैमिनेरिया। ठीक है। नमक जो बनता है ना, नमक जानते हैं ना? नमक कौन से ग्रुप से बनता है आपका? तो फियोफाइटा ग्रुप से। ठीक। समुद्र के अधिक गहराई में पाए जाने वाला अगर सवाल पूछेगा तो कौन सा होगा आपका? रेड। समुद्र के मध्य भाग में पाए जाने वाला सवाल पूछेगा तो ब्राउन। और सबसे लंबा सवाल पूछेगा किस ग्रुप से बिलोंग करता है तो ब्राउन ग्रुप का। सबसे विकसित अगर पूछा आपसे एल्गी में कौन सा होगा आपका? ब्राउन ही वाला। आया समझ? एयर बबल्स वाला पूछेगा तो ब्राउन। अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है दो ही से बनता है, एक तो रेड एल्गी से और दूसरा ब्राउन। और अगर पूरे पूछा नॉन मोटाइल कौन सा ग्रुप का है तो रेड एल्गी। बाकी सब मोटाइल होगा, रेड एल्गी बस होता है जो नॉन मोटाइल होगा। क्लियर हुआ? नॉन मोटाइल के कारण वो समुद्र की निचली सतह पे रहता है, वो ऊपर की तरफ नहीं आ पाता। क्लियर हुआ? मतलब उसका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ना नॉन मोटाइल होता है। क्लियर है? समुद्र के बीच में नहीं, इधर समझिएगा, इधर पहले समझ लीजिएगा। ये समुद्र के गहराई, इस तलवा की तरफ रहेगा रेड एल्गी, इसके बीच में रहेगा फियोफाइटा। आया समझ? समुद्र के किनारे किनारे में रहेगा ये ब्राउन, ये वाला एल्गी। आया समझ? ये अधिकतर बहता हुआ पानी में रहेगा। ठीक। ये दोनों स्थिर वाले पानी में रहेंगे। नहीं आया? नहीं आ रहा था समझ? ठीक। और साइनोबैक्टीरिया जहाँ पानी की कमी होती है वहां साइनोबैक्टीरिया रहता है। एल्गल ब्लूम जानते हैं ना? अरपा नदी में देखना, जब कुछ दिन देखना एकदम नदी पानी एकदम ब्राउन ब्राउन दिखेगा, रेड रेड दिखता है। वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें कौन आता है? साइनोबैक्टीरिया। जिसके अंतर्गत कौन आता है आपका? ब्लू ग्रीन एल्गी। और उसी साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं यू बैक्टीरिया। आया समझ? कैरोटीनाइड में कौन सा मतलब? अब कैरोटीनाइड ये तो कॉमन है, ये फ्रूट में पाया जाता है, इस कारण इसको कैरोटीनाइड बोलते हैं, गाजरवाजी की तरह। ठीक है। और जहाँ कैरोटीनाइड रहेगा गाजी वहाँ हमेशा बीटा कैरोटीन्स प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट रहेगा आपका? बीटा कैरोटीन। गाजर वाजर खाते हो ना, कैरोटीन प्राप्त होता है। क्लियर हुआ यार? नहीं आया? क्लियर हुआ? इसी कारण हमारे शरीर पे केवल एक ही जगह ऐसा है जहाँ विटामिन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। जहाँ विटामिन ए मतलब विटामिन बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में क्या करता है? संश्लेषण करता है, कन्वर्ट करता है। दुनिया में एक लौता है लीवर जहाँ पास क्या होता है? विटामिन ए को संश्लेषण करता है। बाकी हमारे शरीर में और कहीं भी विटामिन का फॉर्मेशन नहीं होता। आया समझ? बाकी जितना भी हम मिनरल न्यूट्रिशन लेते हैं विटामिन से रिलेटेड वो सब बाहर से लेते हैं, हमारे शरीर में प्रोडक्शन उसका नहीं होता। आया समझ? नहीं आया? क्लियर हुआ? विटामिन बनता नहीं है शरीर पे। समझ गए ना यार? इधर देखिए, ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट का। क्या बता दिया था भाई मैं आप लोग को? पिगमेंट। अब अगला देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का। क्या देखते हैं भाई अपन? शेप। मतलब किस किस प्रकार के क्लोरोप्लास्ट का शेप दिखाई देता है। इधर देखिएगा आप लोग शेप को। पहला जो क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है वो किस शेप में दिखाई देगा? कप शेप। अगर पूछा ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें क्लोरोप्लास्ट कप शेप दिखाई देता है, तो कप शेप किसमें दिखाई देता है? तो पहला है आपका क्लोरेला। पहला क्या है? क्लोरेला। दूसरा क्या है आपका? क्लेमाइडोमोनास। ये सब में दोनों में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट कप शेप दिखाई देगा। और मैं पहले बता दिया हूँ पूरे दुनिया नष्ट हो जाएगा। पूरे दुनिया क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो केवल एक ही प्लांट्स बचेगा। वो कौन सा पौधा है? तो क्लोरेला बचेगा। क्लियर है? स्पेस में किसको लेके जाता है? तो क्लोरेला पे। अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन कहाँ रहेगा? तो क्लोरेला पे। और सबसे पहले डार्क रिएक्शन किसमें देखा गया? तो क्लोरेला। क्लियर हुआ है तक क्या? दूसरा रेटिकुलेटेड सेप्ड, मतलब जालिकावत क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? रेटिकुलेटेड। तो रेटिकुलेटेड हमेशा लिखिएगा उडोगोनिया में पाया जाता है।
किसमें पाया जाता है भाई? ओडोगोनिया में। सर इसका स्ट्रक्चर हाँ इधर देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे रहता है, कप शेप, मतलब ये दिख रहा है ना इस प्रकार से, ये क्या होता है? कप शेप है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा रेटिकुलेट जो होगा वो इस प्रकार से रहता है। आया कुछ समझ यार? इस प्रकार के जो जालिकावत रहता है ना, वो किसका होता है? आपका ये रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लियर हुआ? तीसरा देखिएगा, स्टार शेप्ड। स्टार शेप्ड हमेशा किसमें मिलेगा? तो जिग्निमा में। किसमें मिलेगा? जिग्निमा में। कैसे मिलता है समझ लीजिएगा। इस शेप में रहेगा वो हमेशा क्या होगा? स्टार शेप्ड होगा। क्लियर हुआ? इस स्टेप में रहेगा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हुआ? डब्बा टाइप में रहेगा। हाँ भाई, हर एक थैलास अलग अलग है सेल में। ठीक, तो कप शेप किसमें रहेगा आपका? क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। रेटिकुलेट शब्द किसमें रहेगा आपका? ओडोगोनिया पे। स्टार शब्द किसमें रहेगा आपका? जिग्निमा में। चौथा स्पाइरल शेप्ड। तो स्पाइरल शेप्ड लिखिएगा स्पाइरोगायरा। किस पे रहेगा आपका? स्पाइरोगायरा पे। ऐसे रहेगा, ये ऐसे ऐसे रहेगा। क्लियर हुआ? दिख रहा है जी आप लोग को? संगीता, रजनी, नेहा, ये माया कैसे नहीं आई आज? कैसे नहीं आई माया? हो गया, आगे बढ़े यार। हुआ उधर जसपुर। आप वहां से कुछ नहीं, बस पॉइंट टू पॉइंट रटना है, थ्योरी नहीं पढ़ना, मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक, अगर आपसे पूछा चलिए बताइएगा स्टार शब्द किसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है? ठीक है, तो कौन होगा आपका? जिग्निमा। गिने चुने 3-4 स्पीसीज रहता है, उसको रटना रहता है। जहां पर देखिएगा कप शेप, मतलब किसमें मिलेगा आपका? क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। अगर मान ली पूछे जो इसमें कौन सा सवाल है जो वो मोटाइल होगा, तो कौन सा होगा मोटाइल आपको? आट्रे गधो। क्लोरेला का ये शेप है और क्लेमाइडोमोनास का ये शेप है, तो नॉन मोटाइल कौन होगा? ये होगा। ये क्या होगा? मोटाइल होगा। क्लियर हुआ? जिसमें लोकोमोशन की क्रिया होगी वो क्या होगा? मोटाइल। और जिसमें लोकोमोशन की क्रिया नहीं होगी वो क्या होगा? नॉन मोटाइल। क्लियर हुआ यार? आगे समझ, आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर। आप क्या देखते हैं अपन? क्लोरोप्लास्ट। लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट को डाइमार्फिज्म के नाम से जाना जाता है। लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट। हाँ, डिस्क शेप्ड भी लिख लीजिए, चलिएगा। ठीक है, डिस्क शेप्ड कोलियोकीट होता है। लिखिएगा डिस्क शेप्ड, एक और लिख लो भाई, डिस्क शेप्ड। उसमें कारा लिखा है। हाँ, तो कारा भी होता है, कोलियोकीट भी होता है। कोलियोकीट ऐसे वैसे बनता है, ऐसे ऐसे सीटा निकला रहता है इसमें। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़े। इसका स्पाइंडा से भी लिखवा दिए थे क्या? रहने तो बहुत हो गया यार, 3-4 ठोस। ये क्या लिखा है सर? कोलियोकीट। ये क्वेश्चन पूछता है कोलियोकीट में क्या पाया जाता है? सीटा पाया जाता है। ये प्रकार क्या होता है? ये एल्गी है। आप उससे पहले क्या बोले? कारा, क्या कुछ बोले थे? कर्कू, स्पाइंडल शेप्ड। नहीं, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? कुछ पॉलीमार्फिज्म। लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट को पॉलीमार्फिज्म कहते हैं, या उसी को डाइमार्फिज्म बोलते हैं। लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट को डाइमार्फिज्म होता है। अब ब्रैकेट में करना, C4 प्लांट में होता है। कौन से प्लांट में होता है? C4 प्लांट में। सर धीरे धीरे क्लोरोप्लास्ट को डाइमार्फिज्म कहते हैं, या उसी को डाइमार्फिज्म लिख लो, या उसी को क्या कहते हैं? पॉलीमार्फिज्म। ठीक,
एग्जाम्पल किसमें रहेगा आपका, वो किसमें रहेगा एग्जाम्पल, C4 प्लांट। और C4 प्लांट में कौन आता है, सबा खान, मक्का। हाँ हो गया। अब पढ़ाता हूँ स्ट्रक्चर मैं आप लोग को क्लोरोप्लास्ट। इधर ध्यान से सुनिएगा भैया। आप कहता है स्ट्रक्चर, आप क्या कहता है भैया, आपका क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से सुनिएगा, डायग्राम की अच्छे से पढ़िएगा भैया आप लोग। मैं पहले बता दिया था जितने भी सेल ऑर्गन रहता है उसके सबके तरफ क्या रहता है, आपका बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। कितना लेयर मेम्ब्रेन होता है, बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होगा। क्लियर है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विस्तरीय झिल्ली। एक को कहेंगे, ऊपर वाले को क्या कहेंगे अपन, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर को अपन क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन। इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ बाउंड्री वॉल है। और सब मेम्ब्रेन की मोटाई मैं एक बार बता दिया हूँ, कॉमन रहेगा। कितना रहेगा, क्लियर हुआ। दोनों बीच में स्पेस भी है, तो क्लोरोप्लास्ट का क्या हो जाएगा, ये स्पेस हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के। अब जो काम स्टार्ट होता है वो अंदर का देखिए, इधर ध्यान से समझिएगा इसी को। ये आपको सिक्के की क्या दिख रहा है, चट्टान। इधर समझिएगा, इस सिक्के के चट्टान को अपन क्या कहते हैं, ग्रेना कहेंगे। सिक्के के चट्टान को क्या कहेंगे, ग्रेना। इसकी संख्या 30 से 40 होता है। इसकी संख्या कितना होगा, 30 से 40। तो पत्ती के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, पत्ती के साइज के ऊपर। अगर पत्ती का साइज बड़ा है तो संख्या भी क्या होगी, ज्यादा। अगर पत्ती की साइज छोटी है तो संख्या भी क्या होगी, कम। लेकिन एक पौधे के पत्ती में क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या होगी, ठीक, एक पत्ती पे, जैसे ध्यान समझिएगा, ये एक पत्ती है, ठीक। इसमें क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या होगी वो कितना होता है, 40 से 50। किसकी संख्या, क्लोरोप्लास्ट। ध्यान समझिएगा, एक पत्ती पे। क्लियर हुआ। और एक सेल पे ग्रेना की संख्या होगी, ये भी कितना होता है, 35 से 40। ये क्लोरोप्लास्ट की संख्या है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाली ये ग्रेना की संख्या है। मैं पहले बता दिया था कि एक कोशिका पे क्लोरोप्लास्ट की संख्या 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। बताया था कि नहीं बताया था। लेकिन हमेशा एक सेल पे केंद्रक कितना रहेगा, केंद्रक। अट्रे गधो, एक ही रहता है केंद्रक। अरे राजा तो एक ही रहेगा ना, ठीक है। तो एक कोशिका में केंद्रक कितना रहेगा, एक ही, केवल फंगस को छोड़ के। क्योंकि फंगल नॉन सेप्टेड होता है, और फंगल में भाई सेप्टेड भी होता है, नॉन सेप्टेड होता है। तो उसमें बहुत सारे केंद्रक होता है, तो उसको सिनोसिटिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सिनोसिटिक। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे केंद्रक है तो उसको क्या कहेंगे, सिनोसिटिक। अगर एक केंद्र है तो उसको यूरिन्यूक्लियेट बोल देते हैं। क्लियर हुआ, मतलब याद रखना, अगर जहां सेप्टेड है, इधर देख लो, जैसे ये है, ये ऐसा है ना यार, ये देखिए सेप्टेड है, इसमें एक ही केंद्रक रहेगा। नहीं आया समझ। अगर मान लीजिए ऐसा है, ये देखिएगा, तो इसमें केंद्रक की संख्या क्या होगी, बहुत सारा होगा, तो इसको सिनोसिटिक कह देते हैं। नहीं आया समझ। ठीक, इधर देखिए सर, ये क्लोरोप्लास्ट की संख्या तो पत्ती के आकार पर निर्भर करेगा। तो बोल रहा हूँ ना, पत्ती का आकार पर। जैसे उसमें 40 से 50 बोल रहे हैं। हाँ, जैसे 40 से 50 है बड़े पे, और किसी में क्या हो जाएगा 30 से 35। इसके आकार को नहीं पूछता, ठीक। मतलब पता होना चाहिए आपको कि संख्या कितना कितना होता है। हमेशा क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा रहेगी, और क्लोरोप्लास्ट के कम किसकी संख्या होगी, ग्रेना की। आया समझ। जैसे ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक, तो इसमें ग्रेना हुआ ये, तो ऐसी क्या होगा, बहुत सारा रहेगा ऐसे ऐसे। आ रहा नहीं आ रहा है, ये समझ। इस प्रकार से ग्रेना की संख्या क्या रहेगी, बहुत सारा रहेगा, सिक्के के चट्टान के समान, ठीक। सर, रात के समय पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रेना के द्वारा होता है। अरे रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता ही नहीं है, तो अंधकार में होता ही नहीं है। उसमें तो एक
क्वेश्चन तो दिया रहता है। अभी बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, अभी इसी में समझ आओगे, टेंशन मत लो, मैं बोला ना। अरे पहले समझ लो भाई। जिसका स्पीकर बंद है संगीता, स्पीकर बंद करो यार। और क्या बोलते हैं, ये कौन है, राजनंदनी रजनी, ठीक, इधर समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं एक एक चीज बताने जा रहा हूँ, बस पहले सुन लिया करो, जब डाउट रहता है फिर बोल दिया करो, ठीक। इधर ध्यान समझिए। सबसे पहले इसमें देखिएगा, ये क्या देखने को मिला अपने को, ग्रेना। क्या देखने को मिल रहा है में, ग्रेना। ये सिक्के के क्या है, चट्टान। तो जो लाइट रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन होता है आपका, लाइट रिएक्शन। लाइट मतलब प्रकाशी अभिक्रिया। तो लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंट में हो रहा है, तो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के कहाँ होगा, तो ग्रेना। क्लियर हुआ यहाँ तक के? मतलब लाइट की उपस्थिति में लाइट क्रिया हुआ तो क्लोरोप्लास्ट के कहाँ होगा, ग्रेना पे। क्लियर हुआ यहाँ तक के? तो डाउट नहीं पास यार, आ गया समझ? मतलब प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पे, पहला कंडीशन। अब इसी ग्रेना के अंदर अगर एक है, सिंगल है, तो उसको कहते हैं ग्रेनम कहेंगे। एक है, क्या कहेंगे उसको, ग्रेनम। क्लियर है? इसका जो सेट रहता है उसको ग्रेना कहेंगे। हाँ। और एक एक कॉइन को ग्रेनम कहेंगे। आया समझ? एक वचन और बहुवचन की बात आ रही है, इधर समझिएगा। पूरे को सेट को क्या कह दिया आप लोग, ग्रेना। अगर एक है क्या कहलाएगा वो, ग्रेनम। इसके अंदर एक ल्यूमेन भरा होता है, इसके अंदर क्या भरा रहता है आपका, ल्यूमेन भरा होता है। क्या भरा रहता है अभी आपका, ल्यूमेन, या उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पिगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पिगमेंट्स कहेंगे, ठीक। क्या भरा रहता है उसमें, पिगमेंट्स। और इसी के अंदर पे ही क्वांटोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्वांटोसोम। अगर पूछा क्वांटोसोम कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेनम के अंदर पे, जो लाइट को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, और इसी क्वांटम से ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, वो बाहर निकालता। आया समझ यहाँ तक के? मतलब सर ये ऐसा था कि क्वांटोसोम पाया जाता है, इसमें जितने क्वांटम का नंबर होगा वही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। इधर देखिए, आप लोग लिखिएगा, पूरे सेट को क्या कहते हैं, ग्रेनम। सिंगल को क्या कहेंगे, ग्रेनम। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट के, ग्रेनम। और ग्रेनम के अंदर क्या है, लुमेन, या उसी को हम क्या कह देते हैं, क्वांटोसोम, जो लाइट को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, और ऑक्सीजन के अणु को यही क्या करेगा, बाहर करेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अगर पूछा कि क्वांटोसोम किसके अंदर पाया जाता है, तो ग्रेनम के अंदर। क्या रिलीज करता है क्वांटोसोम, तो ऑक्सीजन के अणु। क्लियर हुआ? यस मैम। आगे बढ़े, अब इधर देखिए। अरे लुमेन मतलब एक प्रकार के द्रव है, उसमें छोटे छोटे जो कण होता है उसको क्वांटोसोम कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अब आगे देखिए, इधर देखिए, ध्यान सुनिएगा। ये तो समझ है क्या? अगर इसके ऊपर एक पतला सा झिल्ली है, इसके ऊपर एक पतला सा क्या है, झिल्ली है, इस पूरे संरचना को थाइलोकाइड्स कहा जाता है। इस पूरे संरचना को क्या कहा जाता है, थाइलोकाइड्स कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, पूरे इसके ऊपर अगर मेम्ब्रेन है तो वो क्या कहलाएगा आपका, थाइलोकाइड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, थाइलोकाइड्स। क्लियर हुआ यहाँ तक की? तो डाउट कहीं पास बन गया? अगर मैं पूछा थाइलोकाइड्स क्या होता है, तो पूरे ग्रेना के सेट को क्या कहेंगे, थाइलोकाइड्स कहेंगे। क्लियर हुआ यार? आ गया समझ? अब इधर देखिए भाई आप लोग, ग्रेना का हमेशा कितना प्रतिशत भाग रहता है पूरे पौधे में, तो 25%। मतलब ग्रेना की मात्रा क्या होती है, कम। ग्रेना की मात्रा क्या है, कम। लेकिन ये ग्रेना, दूसरे ग्रेना, तीसरे ग्रेना, चौथा ग्रेना आपस में एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। क्या होता है, जुड़ा होता है। और ये जुड़ने के लिए जो स्ट्रेन होता है उसको कहते हैं लैमेला। क्या कहेंगे उसको, लैमेला। यही लैमेला है जो बैक्टीरिया में क्या होता है आपका, प्रेजेंट होगा, जो कौन सी क्रिया करता है आपका, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भाग लेगा। किस में भाग लेगा, तो बैक्टीरिया पे। कौन भाग लेगा, तो लैमेला। अगर पूछा आपसे कि एक ग्रेना, दूसरे ग्रेना, तीसरे ग्रेना, चौथे ग्रेना किसके द्वारा जुड़ा होता है,
तो किसके द्वारा जुड़ा रहता है भाई आपका? वो लैमेला द्वारा जुड़ा होता है। क्लियर हुआ है तक के? जी। किसके द्वारा जुड़ा है? तो लैमेला। इधर देखिए, आगे बढ़िए आप। क्लियर हुआ तक के? फिर कहता है आपका ये पूरे जो खाली नुमा संरचना दिख रहा है, पूरे खाली दिखता है, पूरे खाली संरचना दिख रहा है। इस पूरे खाली को अपन क्या कह देते हैं भाई? क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, या उसी को कह देते हैं अपन स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? मैट्रिक्स, या इसी को क्या कहते हैं अपन? स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट का कितना प्रतिशत भाग ये रहता है? तो आपका 75% भाग होगा स्ट्रोमा। क्लियर है? और ध्यान से सुनिएगा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पे डार्क रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? डार्क रिएक्शन। मतलब लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा? ग्रेना पे। और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा? स्ट्रोमा पे होगा। आया समझ यहाँ तक के? कोई डाउट कहीं पास या आ गया? मतलब ग्रेना में कौन सा अभिक्रिया हुआ? प्रकाशीय अभिक्रिया। और स्ट्रोमा में कौन सा अभिक्रिया होगा? तो अंधकार अभिक्रिया। क्लियर हुआ है तक के? आगे बढ़िए, इधर देखिए। अब देखिएगा, इसके अलावा मतलब ये तो सभी कहाँ पाया जाता है? स्ट्रोमा पे। अब मिलता है इसमें सर्कुलर। हाँ जी बोलिए। 30 से 40 भी होता है। 35 से 40। हाँ, वो क्लोरोप्लास्ट उस संख्या को पूछता नहीं है, बस याद रखना 30 से हमेशा 50 के ही मध्य में होता है। सर ये पूछना था, आप बोले सर जैसे पत्ती चेंज होती है उसके हिसाब से चेंज होता है, क्लोरोप्लास्ट चेंज होता है या ग्रेना चेंज होता है साइज के हिसाब से? संख्या चेंज होगा नहीं, बोला। संख्या चेंज होता है क्या का? क्लोरोप्लास्ट का संख्या चेंज होती है या ग्रेना का संख्या? अरे दोनों भाई, दोनों का होगा। नहीं आया समझ? साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना यार। क्लियर हुआ भाई? जैसे शरीर के हिसाब से आप एक खाली खाना खाते हो, शरीर के हिसाब से जो है कम खाना खा रही है। नहीं आया समझ? आप नहीं आ रहा समझ? हाँ, बहुत सारे केंद्रक को सिनोसिटिक बोलते हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड। उसी जैसे कि जो नॉन सेप्टेड होगा, ठीक, हमेशा सिनोसिटिक आपको देखने को मिलेगा कवक में। हो गया सुमिता? यूनिन्यूक्लिएट यार। एक है तो यूनिन्यूक्लिएट, दो केंद्रक है तो बाइन्यूक्लिएट, दो से जल्दी हो ज्यादा हो गया तो मल्टीन्यूक्लिएट, या मल्टीन्यूक्लिएट ना बोल के उसको सिनोसिटिक बोल देते हैं। ठीक, आगे बढ़े। इधर देखिए, अब ये तो स्ट्रोमा पढ़ लिए। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? सॉरी, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स मतलब स्ट्रोमा। ग्रेना तो पढ़ लिए। अब देखिएगा जो पूरे खाली जगह जो बचा वो क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रोमा। जिसमें कौन सी क्रिया चलता है आपको बताया था आप लोग को? डार्क रिएक्शन। इसी स्ट्रोमा में स्टार्च पाया जाता है, और स्टार्च के साथ साथ इसमें ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स पाया जाता है। ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट मतलब एक प्रकार के भोज्य पदार्थ है जो स्टार्च के रूप में रहता है। क्लियर हुआ है? था क्या? लिख लिए क्या बन रहा था भाई? ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स। ठीक, अब देखिए इसमें और क्या क्या मिलता है आपका। यहां पास मतलब कहीं पास भी ना, इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम। क्यों पाया जाता है 70S राइबोसोम? चलिए राठौर बताइए, 70S राइबोसोम क्यों प्रेजेंट होता है? होना चाहिए क्या? 80S, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इसमें मिलता क्या है? 70S राइबोसोम। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है। और जहां न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा वहां कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा? 70S राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। इसको एक बार और बोलिए तो। इसमें स्टार्च भरा होता है, या उसी को कह देते हैं ऑस्मोफिलिक के ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। हो गया? देखिएगा इसमें लिपिड भी रहता है इसके अंदर। लिपिड के साथ साथ मैट्रिक्स में क्या रहेगा आपका? प्रोटीन्स रहेगा। ठीक, और सर्कुलर डीएनए रहता है। लिखिएगा कौन सा डीएनए रहता है? सर्कुलर डीएनए रहता है।
इसमें इसको भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन कहा जाता है। लिखिएगा, इसको भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन कहा जाता है। क्या टक गया? ठीक, इसमें अभी दिख रहा है, आप देखो। लिखिएगा, राइबोसोम प्रोटीन का मतलब क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। हो गया। इसके अलावा इसमें लिपिड्स बताया तो यार, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और जहां न्यूक्लियस एब्सेंट रहे, क्या बोले? अटक गया था उस टाइम सर, नहीं सुने उसके बाद। इधर देखिएगा, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इस कारण इसमें 70S राइबोसोम क्या होता है? आपका प्रेजेंट होता है। क्लियर है? कल ये इसको चेंज करवा देंगे, टी लाइट को इधर लगाएंगे, ठीक है? हाँ, उसको भी जलवाएंगे। क्लियर हुआ? आ गया समझ यार? फिर आँख में ठीक, आएगा बोल। इसमें लिपिड रहेगा और क्या रहेगा? आपका प्रोटीन्स रहेगा। क्या रहेगा? आपका लिपिड्स और प्रोटीन। क्लियर हुआ है तक के? आगे बढ़े आप। इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन कहा जाता है। लिखिएगा, इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन्स कहा जाता है। हो गया? लिख लिए? चलिए आगे बढ़े इसका। ठीक, इसमें क्लोरोप्लास्ट में से क्या क्या याद रखना है? लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, कौन सा पिगमेंट का फार्मूला है, कौन मेथाइल ग्रुप का है, कौन एल्डिहाइड ग्रुप का है, किसमें किस शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बस इतना ही पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हुआ? अब अगला लिखिए आप लोग। हाँ, सर इसमें लाइट रिएक्शन ग्रेना में अरे कितनी बार बताया हूँ रे, लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पे होता है। अंधकार अब क्या स्ट्रोमा में होगा? नहीं बताया हूँ यार? इतना कंफ्यूज रहते हो। लाइट रिएक्शन मतलब प्रकाश की उपस्थिति पे। ठीक, चलिए अगला लिखिएगा। इसी का लिखवा रहा था मैं। क्या लिखवा रहा था आप लोग को? प्लास्टिड। तो पहला क्या पढ़ाया मैं आप लोग को? क्लोरोप्लास्ट। दूसरा लिखिएगा क्रोमोप्लास्ट। दूसरा लिखिएगा क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्या लिखेंगे भाई? क्रोमोप्लास्ट। लिखिएगा क्रोमोप्लास्ट। लिखिएगा पौधे में पाए जाने वाले, लिखिएगा पौधे में पाए जाने वाले रंग को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। पौधे में पाए जाने वाले क्या होते हैं भाई? आपके रंग को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। हरे रंग को नहीं लिया जाता। लिखिएगा हरे भाग को छोड़कर। लिखिएगा हरे भाग को छोड़कर। हरे भाग को क्या करते हैं? छोड़कर। लिखिएगा क्रोमोप्लास्ट फल भित्ति, फल भित्ति और पुष्पों के दल पुंज में पाए जाते हैं। फल भित्ति और पुष्पों के दल पुंज में पाए जाते हैं। हरे भाग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अरे हरे भाग को छोड़कर, हरे भाग में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। वही तो ठीक, इसीलिए छोड़ रहे हैं। ध्यान समझिएगा। हरे भाग में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तभी वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। क्लियर हुआ? जहां जहां हरा भाग मिलेगा वहां क्रोमोप्लास्ट नहीं मिलेगा। आया समझ? अब बोलोगे सर टमाटर तो हरा रहता है, बाद में लाल हो जाता है। तो लिखिए वो लाइकोपीन के कारण होता है। लिखिएगा लाइकोपीन के कारण। लिखिएगा टमाटर का हरा रंग, लाल हाँ मतलब टमाटर का हरा रंग लाल रंग पे मतलब लाइकोपीन के कारण होता है। मतलब हरा से क्या होता है? लाल होता है ना यार।
तो लाल कौन सा पिगमेंट है? रेड पिगमेंट। और रेड पिगमेंट कौन सा है आपका? तो लाइकोपीन। लाइकोपीन यार लिखेगा। पुष्प का करोला भाग, अरे टमाटर का रेड कलर लाइकोपीन के कारण होता है। हो गया? लिखेगा क्या बोले? हाँ, जितना भी जो हरा से लाल बनता है वो लाइकोपीन ही है। दूसरा लिखेंगे आप लोग उसी में, पुष्प का करोला भाग, ठीक, वो भी रेड मतलब क्या होगा? कलर होगा। तो वो क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। पुष्प का करोला भाग वो भी क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होगा। लिखेगा पेरिकार्प भी क्या होगा भाई आपका? वो क्रोमोप्लास्ट है। पेरिकार्प मतलब समझते हो यार? कितने लोग बताएगा पेरिकार्प? जो बीच के सर गल्ला हल्दी गुड। हल भित्ति को ही क्या कहते हैं? ओवरी वाल क्या कहलाएगा आपका? पेरिकार्प। हल भित्ति मतलब समझते हो? हल भित्ति मतलब है, देखिएगा पेरिकार्प कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार के। बाहर को खा दिए छिलका को तो क्या कहलाएगा? वो इपिकार। गुदा को खा दिए तो मीजोकार, और अंदर को खा दिए तो एंडोकार। अब यही पास कंफ्यूज नहीं होना, इधर समझ लो। उस दिन क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा था आप लोग को, कर रहा था ना? अरे नहीं कर रहा था क्या? एंडोस्पर्म एंडोकार कंफ्यूज हो रहे थे। इधर पहले समझ लो, इधर बार बार नहीं समझाऊंगा मैं, ध्यान समझिएगा। ये एंडोस्पर्म, एम्ब्रियोसेक और एंडोकार्प, इधर समझिए। कंफ्यूज है तीनों? जहां एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, जहां एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मतलब जहां भ्रूण का क्या होगा? विकास होगा, वो क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो से। सेक मतलब पोषना। आ गया समझ? अरे लड़का सेक दे रही मतलब लड़का डेवलपमेंट हो रहा, मतलब बच्चा डेवलपमेंट हो रहा, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो सेक। क्लियर हुआ? आई नहीं आ रहा? दूसरा एंडोस्पर्म मतलब भ्रूण का, ये तो भ्रूण का विकास हुआ। अब भ्रूण को जो भोजन प्रदान करेगा वो क्या कहलाएगा? एंडोस्पर्म। आया समझ? नहीं आया? ये एम्ब्रियो बना फर्टिलाइजेशन के बाद, नहीं आया समझ? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो वो एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो को भोजन प्रदान करेगा मतलब वो एंडोस्पर्म। और बीज की सबसे आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं? एंडोकार्प। आया समझ? तो एंडोकार्प और एंडोस्पर्म दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। बस पौधे के नाम पे अलग अलग हो जाएगा। अगर नारियल है तो कौन सा भाग खाया जाता है? एंडोकार्प। अब एंडोकार्प अगर नहीं दिया है, अब ऑप्शनल में 4 ऑप्शनल में थे, एंडोस्पर्म दिया है तो एंडोस्पर्म को टिक लगाओ। आया समझ? नहीं आया? नहीं लगता? अगर एंडोस्पर्म दिया हो, एंडोकार्प दिया है तो उस समय में क्या लगाओगे? एंडोकार्प है क्या? आया समझ? चलिए बताइए, इधर क्या बोलते हैं? डायरे बिही का कौन सा भाग खाया जाता है? अरे गधो, बिही का पूरा थाइलेमस खा दिया जाता है, मतलब वो क्या है? चलिए बेर का कौन सा भाग खाती हो? इधर इसका हमेशा क्या खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं। नहीं आया समझ? पीपी और मीजो खाते हैं, दोनों खाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आया समझ? नहीं आया? चलिए लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? इधर जसपुर बताइएगा। हमेशा मीजोकार्प खाया जाता है। आया समझ? नहीं आया? बन जाएगा? सुन लो, इधर देखो पहले।
इधर पहले सुन लीजिएगा, कोई भी फ्रूट हो सबसे बाहर छिलका, तो छिलका मतलब, और जहां गूदा और उसका बीज, तो नारियल का ये बाहर का बूझ, बूझ क्या कहलाएगा उसका, क्लियर हुआ। और उसका कठोर भाग और उसका अंदर का सफेद भाग, आया कुछ समझ? सर पर बैर में तो अंदर में बीज भी रहता है, फिर कठोर भाग रहता है, फिर मांस रहता है, उसका मांस आ जाता है। क्या बेर में? इधर देखिए, बेर का सबसे पहले छिलका, छिलका क्या कहलाएगा, उसके बाद क्या रहता है, गूदा रहता है, तो गूदा को क्या बोलते हैं, उसके बाद तो बीज रहता है ना, तो बीज क्या होगा उसका, बीज के अंदर से भी निकलता तो उसको चिलगोजा बोलते हैं भाई, चिरंजी बोलते हैं, वो कॉटिलीडन हो जाएगा। आया, वो कॉटिलीडन है, वो बताऊंगा आप लोग को पाइनस में चिलगोजा बता दिया हूँ शायद मैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़े आप। ठीक, इधर देखिए, हो गया, लिखिए यहाँ पर तय, मतलब ये क्या हुआ आपका क्रोमोप्लास्ट। अब अगला लिखिएगा, इसी में लिखिएगा, चलिए हो गया, क्या हो गया, चलिए अगला लिखिए भाई आप लोग, अगला लिखिएगा आप लोग ल्यूकोप्लास्ट। इसका इतना ही है। हाँ, बस 2 ही ठो पिगमेंट रहता है इसमें। क्रोमोप्लास्ट मतलब पौधे के हरे भाग को छोड़ दो तो जो भी भाग दिखेगा वो क्रोमोप्लास्ट है। रेड कलर अधिकतर दिखता है तो लाइकोपीन। ठीक, और लिखना है तो लिख लो भैया, लिखिएगा वायलेट कलर, ये लिखिएगा वायलेट कलर को एंथोसाइनिन बोलते हैं, लिखिएगा वायलेट कलर को एंथोसाइनिन कहते हैं, और येलो कलर को आंथोक्लोर बोलते हैं, लिखिएगा येलो कलर को आंथोक्लोर कहा जाता है, लिखिएगा येलो कलर को आंथोक्लोर कहा जाता है। हो गया, लिख लिए। अब अगला हेडिंग डालिएगा ल्यूकोप्लास्ट, अगला लिखिएगा ल्यूकोप्लास्ट, लिखिएगा डैश करके ल्यूकोप्लास्ट को, लिखिएगा इसमें पिगमेंट एब्सेंट होता है, लिखिएगा इसमें पिगमेंट्स क्या रहेगा, एब्सेंट, इसमें क्या लिखिएगा भाई, पिगमेंट्स एब्सेंट, लिखिएगा, ध्यान समझिएगा, इसमें पिगमेंट क्या रहेगा, एब्सेंट, तो लिखिएगा नोट करके, इस भाग में सूर्य का प्रकाश की किरणें नहीं पड़ती, मतलब लिखिएगा जिस भाग में ल्यूकोप्लास्ट होता है ना उस भाग में सूर्य प्रकाश की किरणें नहीं पड़ती। तो चलिए बताइएगा माया, सूर्य का प्रकाश पौधे के किस भाग में नहीं पड़ता, गुड, मतलब जो भी जड़ वाला भाग रहेगा वो सब कौन सा होगा आपका, ल्यूकोप्लास्ट है, जो व्हाइट वाला जो पार्ट है वही, जिसमें हमेशा हल्का से समझ लो रूट का स्पेशल पहचान, जो ब्राउन रहेगा जो सफेद रहेगा वही रूट। आया समझ, नहीं आया समझ, जिसमें हमेशा क्या होता है आपका नोड एब्सेंट रहेगा, जिसमें नोड एब्सेंट है वो क्या कहलाएगा आपका रूट है। आया समझ, तो भूमिगत मतलब जो भी भूमिगत रहेगा वो सब कौन सा प्लास्ट होगा आपका, ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर हुआ है तक के? फिर भी उसमें नहीं होता होगा ना सर। ध्यान से समझिए, पहले समझिए, बरगद का जो रूट है वो जमीन के गहराई पे जाता है, जो ऊपर स्टेम से निकलता है वो प्रॉप रूट है। कौन सा रूट है वो, प्रॉप रूट। जो रूट मतलब स्टेम हेयर होता है वो बढ़ जाता है और वो नीचे की तरफ आता है तो उसको प्रॉप रूट कहते हैं। क्लियर हुआ? तो उसको रूट है क्या वो, लेकिन वो उसको कौन सा नाम दे देते हैं, प्रॉप रूट बोलते हैं। वो पूरे पौधे को क्या करता है, वो सहारा प्रदान करता है। और नहीं आया समझ गया भाई, एक तो जड़ निकला हुआ है उसमें ऐसे प्रतान निकल गया स्टेम का, अब वो जमीन के नीचे गहराई पे आ गया है, अब वो प्रतान नीचे से ऊपर तो नहीं जा सकता, वो तो नीचे की तरफ आएगा और वो किसी जमीन में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा और पौधे को क्या प्रदान करेगा, सहारा प्रदान करेगा। इस कारण वो पौधा कई सालों तक सरवाइव करता। आया समझ?
इसलिए और जैसे कि गाजर ऐसे में भले रूपांतरित है पर वो तो प्रकाश नहीं पड़ता है, लाइट नहीं पड़ता है, हाँ। तो फिर वहाँ पे पिगमेंट कलरफुल रहता है। गाजर का वो कलर है, ठीक। मैं आपको दो बताया ना, ब्राउन कलर व्हाइट कलर का वो हमेशा क्या है, रूट है। क्लियर हुआ? बताया ना अभी मैं आपको स्टार्टिंग में, जहाँ रूट रहेगा तो लिखिएगा इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है। लिख लिए आप। लिखिएगा जो भोज्य पदार्थ को क्या करता है, संग्रहित करता है। लिखिए ल्यूकोप्लास्ट भोज्य पदार्थ को संग्रहित करता है। लिखिएगा ल्यूकोप्लास्ट भोज्य पदार्थ को संग्रहित करता है। इसको 3 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में, 3 टाइप्स। कौन कौन सा होता है उसको देखिएगा। पहला लिखिएगा एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मंड लवक बोलते हैं। मंड लवक, ठीक। लिखिएगा इसमें क्या स्टोर रहता है, इसमें स्टार्च का संग्रह होता है। स्टार्च लिखिएगा, एमाइलोप्लास्ट में क्या संग्रहित होता है, स्टार्च का संग्रह होता है। हो गया। दूसरा लिखिएगा आप लोग एलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट को मंड लवक बोलते हैं, मतलब स्टार्च संग्रहित होता है। क्या स्टोर होगा, स्टार्च। दूसरा क्या है, एलियोप्लास्ट। इसको हिंदी में कहते हैं अपन तैलद लवक। तैलद, हिंदी में क्या कहते हैं भाई, तैलद लवक। AMY एमाइलोप्लास्ट, AMYLO एमाइलो, PLAST एमाइलोप्लास्ट, स्टार्च संग्रहित होगा। दूसरा एलियोप्लास्ट, ELAIO PLAST एलियोप्लास्ट। इसमें क्या संग्रहित रहता है, तो लिखिएगा इसको आप लोग, इसमें फैट संग्रहित होता है। फैट मतलब वसा। लिखिएगा फैट्स या वसा संग्रहित होता है। तीसरा लिखिएगा एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, ALEUROPLAST एल्यूरोप्लास्ट। देखिए इसमें प्रोटीन का संग्रह होता है। देखिए इसमें क्या संग्रहित होता है, प्रोटीन। ये सब नीचे मिलता है, जमीन के नीचे। क्लियर हुआ या? अब ऐसा मत बोलना कि सर बीज में भी तो प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है। समझ गए ना? क्लियर हुआ? ये सब क्या होता है, पिगमेंट लेस होता है। ये सब में पिगमेंट्स नहीं पाया जाता, क्योंकि प्रोटीन का कोई स्पेशल कलर होता है, कि वसा का कोई स्पेशल कलर होता है। फैट का कोई स्पेशल कलर है क्या? क्यों, कोई सिंधी थोड़ी है, नहीं है ना। जापन दिए रहते। क्लियर हुआ? आ गया समझ यार? कोई डाउट कहीं पास? चलिए, ये हो गया आपका, क्या हो गया भाई, प्लास्टिक। ठीक है। अगला आप लोग लिखेंगे, सर तीनों को एक बार बोलिए तो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और इसको ल्यूकोप्लास्ट। पहला ध्यान समझिएगा। पहला होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, मतलब केवल ग्रीन पार्ट्स, पहला। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, मतलब ग्रीन पार्ट्स को छोड़ के जो भी पिगमेंट्स होगा वो कौन सा प्लास्ट होगा, क्रोमोप्लास्ट। क्लियर हुआ? जिसमें टमाटर का लाल कलर दिखाई देना, ठीक, मिर्च का लाल दिखाई देना, ठीक, ये सब क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, जहां ना प्रकाश जा पाता, ना जहां कोई पिगमेंट्स होगा, वो कौन सा होगा आपका, ल्यूकोप्लास्ट। और तीनों क्या है, प्लास्टिड है। तीनों क्या है, प्लास्टिड। तीनों का काम अलग अलग है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग केवल क्लोरोप्लास्ट लेगा। जो पौधे का कलरफुल दिखाई देगा वो क्रोमोप्लास्ट, और जहां भोज्य पदार्थ संग्रह होगा वो ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर? आया समझ? नहीं आया? पक्का नहीं आया?
ठीक, तो सेब का लाल दिखाई देना वो कौन सा पीक प्लास्टिक के अंतर्गत आएगा? गुड, ठीक। चलिए इधर, तो आलू भूरा कलर दिखाई देता है, किसके कारण है? किसके कारण होगा? ल्यूकोप्लास्ट। बोला ना जमीन के अंदर, दिमाग में घुसा लो, जमीन के अंदर मतलब ल्यूकोप्लास्ट। आया समझ? हरा मतलब क्लोरोप्लास्ट और बाकी जो नहीं बना वो क्रोमोप्लास्ट। आया कुछ समझ? सर मतलब जो गाजर है चुकंदर वगैरह सब उसी में वो सब जमीन के अंदर है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है क्या? मैं बताया था सिर्फ 2 ही पौधा है जिसका जड़ प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। अभी 30 रुपए 40 रुपए किलो है, उसके बिना उपास रहते तो खाना नहीं खाते होगे। सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं ट्रापा, उसका जल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करता है? भाग। दूसरा अभी क्या है? टिनोस्पोरा, जिसके बिना अभी कोरोना काल में पूरा वो खाए होगे, किलो खाए हो ना, तो क्या है? टिनोस्पोरा, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करता है? रूट भाग लेता। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब देखिएगा, फली हमेशा क्या होगा? वो जमीन के कहाँ है? अंदर है। और हमेशा मूंगफली में क्या स्टोर होता है? प्रोटीन या वसा। नहीं प्रोटीन। मूंगफली में हमेशा प्रोटीन या वसा रहता है, मतलब वो क्या हुआ? ल्यूकोप्लास्ट। और मूंगफली एक ऐसा होता है जिसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है? क्लैस्ट्रोगेमास। आया समझ? बंद प्रकार के परागण की क्रिया होती है। खट्टी बूटी मूंगफली। सर उसके अंदर का बीज कलरफुल अरे अभी पढ़ाएंगे भाई, अभी पढ़ाए कहाँ है रे? कुछ रेड कुछ व्हाइट होता है। ठीक, चलिए अगला पता लिखिए भाई आप लोग। जैसे गाजर इसमें आ जाता है तो रेड हो जाता है, वैसे होता होगा। चलिए अगला लिखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम लिख पाए? ये राइबोसोम लिख लीजिए। चलिए लिखिएगा राइबोसोम, लिखिएगा राइबोसोम। ये भी एक प्रकार का क्या है? सेल ऑर्गन है। सर इसमें पिगमेंट एब्सेंट रहता है तो कलर कैसे आते हैं? इसमें जैसे गाजर हो गया, हाँ, उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन की मात्रा है उसमें, नहीं है समझ? इसीलिए सर वो डाल दी। हाँ, लाल नहीं, गजरी। फिर क्लियर हुआ? अब लिखिएगा राइबोसोम। सर गांठ को भी तो जमीन के अंदर संतरा मतलब गाढ़ा संतरा होता है। गोभी सलजम को बोलते हैं। सलजम अलग है, गांठ गोभी अकल है, चुकंदर अलग है, शकरकंद अलग है। सब में सब मीठा हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, वो जमीन के इधर पहले समझ लीजिए, सब अलग अलग है भाई। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? इधर देखिए, वो जो गोभी है वो गोभी का अलग अलग होता है। कैबस मतलब 4 प्रकार की गोभी होती है। ठीक, पहला गांठ गोभी, दूसरा फूल गोभी, तीसरा पत्ता गोभी। ठीक, बंद गोभी वही है, गांठ गोभी, डबल गोभी उसी को बोलते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये ऐसा रहता है ना, ठीक, इसमें ऐसे ऐसे पत्ती रहता है ये, और फिर ऐसे रहता है। गौर किए हो? ठीक, ये पूरे जमीन के अंदर नहीं रहता। आया समझ? आधा जमीन के अंदर आधा जमीन के बाहर रहता। आया कुछ समझ? ये गांठ गोभी रहता है। फूल गोभी तो पूरा बाहर में रहता है, थैलेमस है वो। आया समझ? थैलेमस खाते हैं उसका। ठीक, पत्ता गोभी केवल क्या है? वो लीफ है। ठीक, अरे ये पत्ता गोभी की स्पेशल कैरेक्टर है, देख लो। नहीं देखे हो समझ जाओ। सूट अपेक्स से देखे वैसी रहता है, काट के देखना पत्ता गोभी कैसी कटेगा बीच से। क्लियर हुआ? नहीं आया? ठीक है, वो लीफ है वो। क्लियर हुआ? लेकिन तीनों क्या है? गोभी है। और तीनों में कौन सा क्रॉस हुआ है? इंटरब्रीडिंग क्रॉस हुआ है। नहीं आया समझ? चलिए इधर देखिए, अब ध्यान समझिएगा। सबसे पहले अब मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ भाई? राइबोसोम। लिखेगा, इसको इंजन ऑफ सेल कहा जाता है। इंजन ऑफ सेल, इंजन ऑफ सेल मतलब कोई भी कोशिका का जो इंजन होता है ना, वो कौन होता है? राइबोसोम होता है। लिख लिए? लिखेगा, सबसे छोटा सेल ऑर्गन होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन। इसका खोज किसने किया था? तो पायलट ने। देखिए हम पहले बता रहे हैं,
साइंटिस्ट का नाम हम नहीं पढ़ाते हैं भाई, बहुत कम लोगों को साइंटिस्ट का नाम बताते हैं, साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछता, बहुत कम पूछता है। ठीक, राइबोसोम की खोज किसने किया था? पैलेड ने। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इंजिन ऑफ सेल। किसमें देखा गया है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और ये कैसा होता है? तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन है, लिखिएगा स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन, सबसे छोटी कोशिका अंग होता है। ठीक है, लिखिएगा। और ये दोनों पे रहेगा राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल में भी रहेगा और यूकैरियोटिक सेल्स में। बट प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा आपका? 70S। और यूकैरियोटिक में कौन सा रहेगा? तो 80S राइबोसोम। और मनुष्य के माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम रहेगा? 55S, मतलब 55S राइबोसोम रहेगा। क्लियर हुआ? लिखिएगा, लिखिएगा इसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, लिखिएगा सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट। सेल मेम्ब्रेन क्या रहता है? एब्सेंट रहेगा। देखिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है भाई? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। लिखिएगा राइबोसोम को प्रोटीन का क्या कहा जाता है? फैक्ट्री कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, 2-3 नाम है। पहला राइबोसोम को इंजन आप क्या कहेंगे? सेल। सबसे छोटा सेल ऑर्गन कौन है? तो राइबोसोम। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जिसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा? तो राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम। यही 2-3 नाम याद रखना है। ठीक, अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ राइबोसोम। लिखिएगा टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम कितने प्रकार का होगा भाई आपका? 3 प्रकार के। ठीक, लेकिन जनरली पढ़ते हैं दोनों, लेकिन रहता कितना है? तो 3। तो 55S राइबोसोम किस में रहेगा? तो मनुष्य में। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो हम 2 ही प्रकार को पढ़ा रहे हैं, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। पहला होता है आपका 70S राइबोसोम, दूसरा होता है आपका 80S राइबोसोम। और दोनों कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता है कि दोनों कहाँ पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म में। दोनों कहाँ पाया जाता है? तो आपका साइटोप्लाज्म में। हो गया? इधर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले इधर पहले समझ लीजिएगा, फिर आप लोग समझ आएगा। इधर पहले ध्यान से सुनिएगा। अगर वो 70S राइबोसोम है, कौन सा राइबोसोम है? 70S राइबोसोम। तो ये 70S राइबोसोम हमेशा कोई भी कोशिका, मतलब कौन सी कोशिका में मिलेगा? प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक के कहाँ मिलेगा? तो उसके साइटोप्लाज्म में। दूसरा इसके कहाँ मिलेगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा। इन सभी चीज में क्या मिलेगा? आपका 70S राइबोसोम मिलेगा। क्लियर हुआ? अगर दूसरा कौन सा राइबोसोम है? 80S राइबोसोम। तो 80S राइबोसोम हमेशा कहाँ मिलता है? तो यूकैरियोटिक सेल पे। और यूकैरियोटिक सेल पे कहाँ मिलता है? तो साइटोप्लाज्म में, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आया समझ? ध्यान से समझिएगा। 70S राइबोसोम कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म में प्लस उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लेकिन 80S कहाँ मिलेगा? तो हमेशा उसके साइटोप्लाज्म में मिलेगा। क्लियर हुआ है तक के? एस का पूरा नाम बता दिया था आप लोगों को, क्या बोलते हैं? स्वेडबर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्वेडबर्ग। या इसको, इसी को क्या बोलते हैं? अवसादन। क्या कहते हैं उसको? अवसादन। एस मतलब समझते हैं ना? जैसे एस मतलब क्या होगा? स्वेडबर्ग। या उसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? अवसादन। या इसी को सब यूनिट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं आपका? सब यूनिट। तो 70S किससे किससे मिलके बना होता है? इधर देखिएगा, पहला होता है 30S, दूसरा होगा आपका कितना? 50S। 80S कितना मिलके बना होता है आपका? 40S प्लस कितना होता है आपका? 60S। अब इसका राइबोसोम को बताता हूँ यार, क्या क्या रहता है इसमें। हो गया? हाँ जी बोलिए, क्या हुआ पल्लवी? क्या बोले नेहा? अवसादन। हाँ, अवसादन मतलब जो 70S लिखा रहता है, देखिएगा ये एस लिखा है ना, ये एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग होता है, ये वैज्ञानिक का नाम है। ठीक, उसी को बोलते हैं अवसादन बोल देते हैं।
ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 70s कितने सब यूनिट से बना होता है, 2 सब यूनिट, और वो सब यूनिट को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं श्वेड-बार्ग बोलेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। ठीक, अब इधर लिखिएगा। आप देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, मतलब कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन होगा, यहां से क्वेश्चन बनता है अगर ये सबको भूल जाओगे तो। ठीक, इधर देखिए आप हेडिंग डालिएगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। पहला कौन सा राइबोसोम देखते हैं, 70S। कौन सा राइबोसोम भाई आपका? सर क्या उसको क्या लिखेंगे? किसको? केमिकल राइबोसोम का रासायनिक संगठन। ठीक, इधर देखिए 70S में क्या होता है, 60% RNA होगा। कितना प्रतिशत होता है, 60% RNA होगा, प्लस 40% प्रोटीन होगा। क्लियर हुआ? आ गया समझ? नहीं आया समझ? तो 70S कितने सब यूनिट से बना होता है, 2 सब यूनिट से। पहला कौन सा सब यूनिट होता है आपका, 30S। पहला कौन सा यूनिट होगा, 30S। दूसरा कौन सा यूनिट होता है आपका, 50S। तो जो 30S होता है वो किससे किससे मिलके बना होता है, तो लिखिएगा इसमें 16S RNA होता है, 16S RNA होता है। ठीक, और 50S में लिखिएगा आपका होता है वो 23S और 5S RNA होता है। क्लियर हुआ? लिख लिए यार। दूसरा 80S। सर एक बार ये वाला इधर ध्यान से समझिएगा, ये 70S है मतलब 70S है। इसमें RNA कितना परसेंट रहेगा, RNA 60%, प्रोटीन कितना परसेंट रहेगा आपका, 40%। ठीक, मतलब इसमें 70S में RNA रहेगा और क्या रहेगा आपका, प्रोटीन। क्लियर हुआ? अब पूछा 70S कितने सब यूनिट से बना होता है, 2, 30S और 50S। अगर पूछा 30S में कौन सा RNA प्रेजेंट रहता है, तो 16S RNA। पूछा 50S में कौन सब यूनिट से बना होता है, तो 23S और दूसरा 5S RNA। ये 5 है ना, S नहीं, 5S RNA। क्लियर? यही से क्वेश्चन बनता है। ठीक है आप? दूसरा लिखेगा 80S, तो इसमें लिखेगा 40% क्या रहेगा आपका, RNA रहेगा। 40% क्या रहेगा, RNA, और 60% क्या रहेगा आपका, प्रोटीन होगा। दिख रहा है आप लोग को यार? चलिए यहां तक लिख लीजिए, फिर ऊपर लिख देंगे, नहीं दिख रहा होगा। बन गया, लिख लिए यहां तक के। दूसरा होता है आपका 80S। सेकेंड कौन होगा आपका, 80S। इसमें क्या बताया मैं आप लोग को, 60% मतलब 40% क्या बताया मैं आप लोग को, RNA बताया, और 60% क्या बताया आप लोग को, प्रोटीन। कितने सब यूनिट से बना होता है, 2। पहला 40 और दूसरा क्या होता है आपका 60 है। इसका नहीं लिखिएगा RNA का, 40 में लिखिएगा आपका 18S RNA होता है, और 60 में लिखेगा 28, 28 5, 28H, 5.8S और 5S। वो 10 क्या बोले, 5.8 वही। हो गया? समझा दूं आप? ध्यान समझिएगा। 80S में 40% क्या रहता है, RNA। प्रोटीन कितना परसेंट रहेगा, 60%। ये कितने सब यूनिट से बना होता है, 2, 40 और 60। 40 कितने सब यूनिट से बना होता है, 18S RNA से। दूसरा कौन होगा, 60S। ये कितना ऐसे बना है, 28S, 5.8S और ये 5S RNA। क्लियर हुआ? डाउट? इसी क्वेश्चन को पूछता है, मैं पहले बता दिया हूँ।
अगर 23 और 16 पूछेगा समझ आना वो 70 का है। जहां कम पूछेगा, जहां क्या पूछेगा कम, 23 और 16 वो किसका है 50 मतलब और 30 का। आया समझ? हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन कैसे बनता है इधर समझिएगा। ये 4 ऑप्शनल को दे देगा, इधर वाले को देगा, इधर को नहीं देगा। पूछेगा चलिए 30 इसमें कौन सा आर पाया जाता है, 3 ठो लिख देगा, 4 ठो लिख देगा। नहीं है समझ आ? या मेज द कॉलम बोल देगा, इसके साथ क्रॉस करो, इसके ऐसे साथ क्रॉस करो बोल देता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है यार। ठीक है, कोई डाउट कहीं पास? राइबोसोम से अगर जब भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी क्वेश्चन बनता है। मैच करने के लिए पूछेगा, या सबसे स्मॉलेस्ट पूछेगा, या राइबोसोम ऑफ सेल पूछेगा। ठीक है, या इंजन ऑफ सेल पूछेगा। हाँ दिया है ना यार। क्लियर हुआ तक के? अब लिखिएगा इसमें, हो गया लिख लिए। अब इसका जोड़ने का साइड देखते हैं, इधर देखिए। अब लिखिएगा राइबोसोम के 2 साइड होते हैं, पहला ए साइड और पी साइड। लिखिएगा राइबोसोम के 2 साइड होता है, ए साइड और पी साइड। लिखिएगा राइबोसोम के 2 साइड होता है, ए साइड और पी साइड। लिखिएगा राइबोसोम के कितने साइड होता है 2 साइड। पहला ए साइड होगा, दूसरा होता है पी साइड होता है। पी मतलब ये पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड का चैन होता है। और ए साइड मतलब टीआरएनए के लिए रहेगा। किसके लिए रहता है? टीआरएनए के लिए। अब क्वेश्चन पूछता है, इधर देखिएगा राइबोसोम के कितने साइड देखने को मिल रहा है अपने को? 2 साइड। इधर देखिएगा, ये ए साइड है, ये कौन सा साइड है? ए साइड। ए साइड में हमेशा कौन आके जुड़ेगा? आपका टीआरएनए। और पी साइड में हमेशा कौन जुड़ेगा? पॉलीपेप्टाइड चैन जुड़ेगा। क्लियर हुआ है? नहीं है समझ? पक्का? अब किसके द्वारा राइबोसोम की यूनिट जुड़ता है और किसके द्वारा खुलता, उसको देखिए। आ गया समझ? अगर पूछा राइबोसोम के कितने साइड है तो 2 साइड। किस साइड पे टीआरएनए जुड़ता है तो ए साइड से, और पी साइड पे पॉलीपेप्टाइड चैन। क्लियर हुआ यार? चलिए आप देखते हैं किसके द्वारा जुड़ता है और खुलता है। ये तो आप लोग को शायद समझ आ गया होगा, खुलने जुड़ने वाला मैग्नीशियम वाला। ठीक, इधर देखिए लिखा है यहाँ पास से समझ गए आप? मतलब ये 70S राइबोसोम है, यहाँ पास 30S है, यहाँ पास क्या है आपका 50S। जब किसकी मात्रा ज्यादा होगी? मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होगी, तो दोनों राइबोसोम के सब यूनिट आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और जब कम होगा तो दोनों आपस में खुल जाएगा। और जब जुड़ेगा तभी प्रोटीन का क्या करेगा? वो सिंथेसिस करेगा, अन्यथा निर्माण नहीं करेगा। क्लियर हुआ? अरे ये रिवर्स है, इधर जा रहा है मतलब मैग्नीशियम ज्यादा है, इधर आ रहा है मतलब मैग्नीशियम कम है, लो है। लो है तो खुलेगा, हाई है तो जुड़ेगा। मैग्नीशियम के ऊपर 2+ है, प्लस प्लस 2 धन और धन। धन ज्यादा रहेगा तो किसी को भी अपने नजदीक ला सकते हो। हो गया? हो गया यार? जसपुर कौन समझ नहीं आया? पूछते क्यों नहीं हो? इधर देखिए, कौन समझ नहीं आया? इधर देखिए, पहले समझिए। मैं पहले बोल दूं भाई, डाउट में घर नहीं जाना है, हमसे नहीं डरना है, हमने से ना शर्माना है ना डरना है। क्लियर हुआ यार? इधर ध्यान समझिएगा। ये 70 इस कितने सब यूनिट से बना है? 2। पहला कौन था? 30 और दूसरा क्या है? 50। आपके पास पैसा है 100 रुपया, तो आपके पास अगर 100 रुपया है और इन लोग के पास 1 रुपया है, तो आपके नजदीक हर कोई आके चिपकेगा। चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? क्यों चिपकेगा? क्योंकि आपके पास ज्यादा है। तो उसी प्रकार से जब मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होगी, ये दोनों राइबोसोम के सब यूनिट आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा।
आपका पैसा खत्म। साथ निभाएंगे क्या? छोड़ के भाग जाएंगे? तो अब आपका मैग्नीशियम की मात्रा क्या हो गया? लो हो गया, कम हो गया, तो दोनों आपस में फिर क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा। क्लियर हुआ? यह समझ। अब पॉलीपेप्टाइड का चैन कैसे बनेगा? पहले ये जुड़ा, फिर एक ठो जुड़ेगा, फिर एक ठो जुड़ेगा, फिर एक ठो जुड़ेगा, तो चैन बना। तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीपेप्टाइड का चैन। आया कुछ समझ? पैसा रहेगा तो जुड़ते जाएगा, अब पैसा नहीं है तो अभी देखिएगा, अभी भूपेश बघेल के पास हर कोई चिपक रहे हैं। ठीक, मंत्री हारने दो, 2 लोग नहीं मिलेंगे। अभी रमन सरकार देख रहे हैं, मिल रहे हैं क्या उसके नजदीक? पानी खाता। आ गया समझ है? सर पॉलीपेप्टाइड की चेन है जो किस साइड में बनेगा, तो नीचे साइड से जुड़ेंगे जैसे आप बीच से अरे लाइन गधो, ऊपर वाला पूरा छोटा छोटा सा भी जुड़ेगा ना रे। ये ए साइड हो गया, ये पी साइड, तो ऊपर में टीआरए नहीं जुड़ेगा, नीचे में पॉलीपेप्टाइड जुड़ा। तो ये जो बंद बन रहा है क्या है? पॉलीपेप्टाइड का चैन ही तो है। ये तो राइबोसोम है, इसके जो जुड़ रहा है, दोस्ती हो रही है, क्या है? पॉलीपेप्टाइड का चैन। हो गया, आगे बढ़ूं? आगे समझ आया? नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं फिर। आप चलिए अगला लिखिएगा आप लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्या लिखेंगे भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वीडियो शुरू कर दीजिए सर। हाँ, कर लो। 1 घंटा से ज्यादा ही